कलंक लग जाएगा। जीतूंगा तो पाप लगेगा, हारूंगा तो कलंक लगेगा, दोनों में नुकसान केवल हमारा है। परशुराम जी विश्वामित्र जी से बोले, तुम्हारा चेला जितना गोरा है ये उतना भीतर का काला है, इतना कड़वा बोलता है ये। तब तक लक्ष्मण जी बोले, इतना प्रेम था तो किसी को बुला के जुड़वा लीजिए। राम जी ने संहार किया। अंत में राम जी को कहना पड़ा, मुनिवर मेरा अपराध जितना बड़ा नहीं है उससे बड़ा आपका क्रोध हो गया है। लक्ष्मण ने आपको बताया है कि पुराना था, छूने से टूट गया, और आप तब से युद्ध की बात करते हैं। तो मेरी बात सुनिए, हम रघुवंशी हैं, कहाँ उस स्वभाव न कुल ही प्रशंसी। मैं स्वभाव बता रहा हूं, अपने वंश की बखान प्रशंसा नहीं कर रहा हूं। रघुवंशी के सामने यदि युद्ध में काल भी आकर खड़ा हो जाए तो रघुवंशी काल को भी पीठ नहीं दिखाता, युद्ध करता है। काल से भी लड़ने की शक्ति रखने वाला रघुवंशी राम परशुराम से नहीं लड़ेगा। क्यों? आप ब्राह्मण हैं मुनिवर, और जो ब्राह्मण में निष्ठा बना के रखे वो पूरे संसार में निर्भय होकर रहता है। इसलिए हम आपसे लड़ेंगे नहीं मुनिवर। परशुराम जी जब ये वाक्य सुने उनकी मति घूम गई। सोचे ब्राह्मण में इतनी निष्ठा, भगवान को छोड़कर किसी दूसरे का नहीं हो सकता। अब ये पता कैसे चले राम जी भगवान है? तो परशुराम जी के पास जो धनुष है उस धनुष का नाम है अजगव, और वो भगवान श्री हरि का धनुष है। धनुष आप लोग देखे हैं ना, उसमें डोरी बंधी रहती है, तो डोरी केवल एक छोर पे बंधी रहती है और उसके बाद वो डोरी धनुष में लिपटी रहती है। जब लड़ाई का समय आता है तो धनुष का जो स्वामी है वो धनुष को नीचे झुकाकर और अपनी आवश्यकता अनुसार उसकी प्रत्यंचा डोरी चढ़ाता है धनुष पर। परशुराम जी जानते हैं कि भगवान के धनुष पर भगवान को छोड़कर कोई प्रत्यंचा चढ़ा नहीं सकता। यदि राम भगवान है तो राम आज इस धनुष की प्रत्यंचा चढ़ा देंगे। और भगवान कौना तरह के पाकिट बनल बा, कौन पाकिट केकरा के देवे बा, कौन पाकिट रो तो मालूम नहीं है। नाश्ता लियावा, नाश्ता लियावा, नाश्ता है नहीं के तो दूसरा के तिलक में जाके नाश्ता ना बांटे के चाहिए कब, और दूसरा के घर में जाके कबो सुझाव ना देवे के चाहिए। ये मर्यादा है। विश्वामित्र जी ने नहीं कहा कि आप दूत भेजिए। विश्वामित्र जी क्या बोले? घर के श्रेष्ठ से तदपि जाई तुम करहु अब जथा वंश व्यवहार। आपके वंश में जो उचित व्यवहार है वो करिए। ये कैसे पता चलेगा? पूछी विप्र कुल वृद्ध गुर वेद विदित आचार। अपने घर के श्रेष्ठ जनों से विचार करके मंत्रणा करके उसका पालन करिए। ये मर्यादा है। इससे क्या? घर में श्रेष्ठ का आदर बना रहता है। विश्वामित्र जी के कहने पर जनक जी महाराज ने श्रेष्ठ ब्राह्मणों को बुलवाया। सतानंद जी बैठे हैं, कुल के श्रेष्ठ जन हैं। विचार हुआ, निष्कर्ष निकला कि दूतों को एक पत्र लिख करके जनक जी महाराज दें और कहें कि जाकर अयोध्या दशरथ जी महाराज को दे दिया जाए। अयोध्या पहुंचे मिथिला के दूत, पहुंचे दूत रामपुर पावन। अयोध्या का दर्शन करके गदगद हो गए। दशरथ जी महाराज के द्वार पर गए, दरबार के भीतर बुलाया गया। और दूत प्रणाम करके बोले, राजन दूत हई हम जनक राज दरबार के, चिट्ठी बा सरकार के ना। राजन दूत हई हम जनक राज दरबार के, चिट्ठी बा सरकार के। लिखा था
अब तो सीधे फोन कर दिहल जाता। पहले पत्र आता था ना, तो एक ही पत्र को लोग कई बार पढ़ते थे। केहू ऐसन वैसन के चिट्ठी आ जाओ तो लोग लुका लुका के पढ़े, छत पे जाके पढ़े, रजाई के भीतरी लुका के पढ़े, सीढ़ी के नीचे छिपा के बैठे, बारी में जाके पेड़ पे टंगा के पढ़े। उसी दशा में महाराज है। अभी महाराज 2 बार पढ़े हैं, तब तक भरत भैया बाहर खेल रहे थे और आ करके प्रणाम करके बोले, पिताजी पूछत अति स्नेह सकुचाई, तात कहाँ से पाती आई। भरत जी प्रेम से पूछे, पिताजी पत्र कहाँ से आया है? महाराज बोले, आवा बने बाँच के सुनाओ तनी। तीसरी बार महाराज ने भरत जी को सुनाया। अब किसको सुनाए? सबको सुना दिए हैं। दूत खड़े होकर महाराज की इस भाव दशा का अवलोकन कर रहे हैं। मैं भी आपसे कहा ना, प्रेम होता हो है तो नियम समाप्त होता है। चक्रवर्ती महाराज है दशरथ जी, लेकिन राम जी के प्रेम में दर्शन करिए। महाराज ने दूतों को अपने बगल में बिठाया है। कहाँ दूत और कहाँ राजा, चक्रवर्ती राजा अपने बगल में बिठा करके तब नृप दूत निकट बैठारे। और महाराज ने पूछा, भैया कहू कुशल दो बारे, तुमनी के निज नयन निहारे। महाराज बोले, भैया हमारे दोनों लड़के ठीक है ना, कुशल है ना? आप लोग अपनी आंख से उनको देखे हैं ना? हम बता रहे हैं कि वो दोनों देखने में कैसे हैं। श्यामल गौर, सांवले हैं और गोरे हैं, धरे धनु भाथा, हाथ में धनुष बाण पकड़े होंगे। बय किशोर, अभी उम्र बहुत कम है, किशोर अवस्था में है। कौशिक मुनि साथ, विश्वामित्र जी के साथ उनके पीछे पीछे गए होंगे। आप लोग उनको पहचाने हैं ना? दोनों कुशल हैं ना मेरे बच्चे? ये बताइए, जनक जी महाराज मेरे बच्चों को कैसे पहचान गए? महाराज की बात को सुनकर मिथिला के दूत मुस्कुराते हैं, कहते, महाराज ये न पूछिए कि जनक जी महाराज आपके बच्चों को कैसे पहचान गए, प्रश्न ये करिए कि आज जगत में आपके बच्चों को कौन नहीं पहचानता है। पूरा विश्व आज आपके बच्चों को जान रहा है। जिस प्रकार सूर्य के निकलने के बाद सबकी आभा समाप्त हो जाती, जो प्रकाश देते हैं, उसी प्रकार आज आपके राम के प्रकाश के आगे सूर्य का प्रकाश भी धूमिल हो गया है। आपके राम ने वो कार्य करके दिखा दिया जिस कार्य को धरती का कोई राजा नहीं कर पाया। महाराज सुने दूतों की बात, इतने आनंदित हो गए, गले से मणियों की माला निकालकर महाराज ने उछावरी लुटा दी। दूतों ने माले को उठाया, सिर पर प्रणाम किया रख करके, और ले जाकर महाराज के चरण में रख दिया। कहा, महाराज हम मिथिला से आए हैं और हमारी मिथिला की एक परंपरा है, हम अपने बेटी के घर का पानी भी नहीं पीते हैं। इस घर में हमारी बिटिया सीता जी का विवाह होने वाला है, हम आपसे कुछ लेने नहीं आए महाराज। अयोध्या के सभा के लोग जब दूत की ये बात सुने तो सब आपस में चर्चा करने लगे, जिस राजा के दूत के ऐसे विचार हैं, उस महाराज का कैसा विचार होगा। पूरी सभा मिथिलापति की जय जयकार करने लगा। बोलिए जनक जी महाराज की जय। अब पत्र लेकर दशरथ जी महाराज दौड़ कर गए बताने के लिए।
कृष्णा बाबू किसको बताने गए होंगे? हाँ, अपनी पत्नी को। कुछ बोले ना हम अब। आज के आदमी मेहरारूए के लगे जाइए, डर बाकी नहीं खे डर। रुपेश बाबू गलत तो नहीं बोल रहे? वो ना नहीं बोल सकते हैं क्योंकि आज अकेले नहीं आए हैं। लेकिन आपको बताऊं, महाराज दशरथ रनिवास में बताने नहीं गए। कहाँ गए? अपने गुरु जी के आश्रम दौड़ के चले गए। क्यों चले गए? अब इसका कारण सुनिए। विश्वामित्र जी जब राम लक्ष्मण जी को लेने आए थे मांगने के लिए, तो दशरथ जी साफ मना कर दिए, हम नहीं देंगे। राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते, राघव को मैं न दूंगा। श्री दशरथ जी ने स्पष्ट मना कर दिया था कि मैं राम को नहीं दूंगा। वो तो बाद में गुरुजी समझाएं कि महाराज मैंने राम की कुंडली देखी है, जब तक ये विश्वामित्र जी के साथ जाएंगे नहीं, आपके घर में बहू आने वाली नहीं है। यदि आप चाहते हैं कि घर में बहू आवे तो राम जी को विश्वामित्र जी के साथ भेजिए। महाराज सोचिए, यदि उस दिन गुरु जी न समझाए होते मुझे, तो आज मेरे जीवन में ये आनंद का दिन आने वाला नहीं था। तो जिन गुरु जी की कृपा से ये दिन आया है, महाराज सबसे पहले उस गुरुदेव को प्रणाम करने और बताने के लिए उनके आश्रम दौड़ के गए। सबसे पहले गुरु जी के पास गए और जाकर पत्र दे करके प्रणाम किया, दूतों को बुलवा करके मिथिला के, और पूरी बात सुनवाई गुरु जी को। गुरुदेव भगवान सुनकर प्रसन्न हो गए। बोले महाराज आपको आश्चर्य हो रहा है, परंतु मुझे आश्चर्य नहीं हो रहा है। क्यों? मैं जानता हूं ऐसा होने वाला था। आप लोग नदी देखे हैं ना? कहिए, बीच में बोला करिए, हम पूछे तो। नदी देखे हैं ना? नदी कहां से निकलती है? पहाड़ पर से कि पठार नीचे से? बोलिए। पहाड़ से। कहां जाती है? हाँ, सागर में। कहां जाती है? समुद्र में, सागर में। पहाड़ पर नदी निकलती है और समुद्र में जाकर के मिल जाती है। आप ये बताइए, क्या किसी भी नदी को समुद्र ने लेटर भेजा था क्या कि आ जाओ हमारे लगे, आ जाओ आ जाओ? समुद्र ने नदी को बुलाया था क्या? मैं पूछ रहा हूं। समुद्र ने नदी को बुलाया नहीं था, किसी भी नदी को नहीं बुलाया था। नदियां निकलती हैं और उसके बाद दिन रात दौड़ते 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 हजारों किलोमीटर दौड़ करके और एक दिन सागर में जाकर समाहित हो जाती है। आप नदी के ऊपर कितना भी बांध बना दीजिए, वो हर बांधों को पार करते करते समुद्र में मिलेगी ही मिलेगी। यद्यपि नदी की इच्छा हो चाहे उसकी इच्छा न हो, नदी निकली है तो सागर से मिलेगी ही मिलेगी। गुरुजी बोले महाराज, जिस प्रकार समुद्र को नदियों को बुलाना नहीं पड़ता है, उनके पास नदियां अपने आप आती हैं, उसी प्रकार जिस मनुष्य के जीवन में धर्म होता है, धर्मशील व्यक्ति को सुख संपत्ति बुलाना नहीं पड़ता। धर्मशील व्यक्ति के जीवन में सुख संपत्ति अपने आप पहुंचा करती है, अपने आप।
यदि देखिए बिना धर्म के जीवन में सुख नहीं मिल सकता, इस बात की गांठ बांध करके रखिए दिमाग में। रुपया से सुख मिलने वाला नहीं है। धर्म यदि जीवन में है तो हम अभाव में भी सुखी रह सकते हैं। धर्म यदि नहीं है तो हम संपूर्ण ऐश्वर्य प्राप्त होने के बाद भी रोते हुए दिखाई पड़ेंगे, बेचैन दिखाई पड़ेंगे, सुख मिलने वाला नहीं है। जीवन में सुख संपत्ति, अब यहां संपत्ति धन दो प्रकार का होता है कृष्ण बाबू, दो ही प्रकार का धन होता है। एक का नाम है धन और दूसरे का नाम है श्री। दूसरे का नाम क्या है? श्री। श्री माने लक्ष्मी। अब आप कहेंगे महाराज हमको कैसे पता चलेगा कि हमारी लगे जो रुपया है वो धन की कोटि में आता है कि श्री की कोटि में आता है? प्रश्न है ना, एकदम सीधा उत्तर समझिएगा। जिस पैसे के आने के बाद सत्कर्म करने का भाव जगे, जिस पैसे के आने के बाद कथा कराने का मन करे, यज्ञ कराने का मन करे, भंडारा कराने का मन करे, किसी की बिटिया का विवाह कराने का मन करे, किसी को दान देने का मन करे, किसी को पढ़ाने का मन करे, अथवा किसी के इलाज कराने का मन करे, वृक्षारोपण कराने का मन करे, गौशाले में सहयोग करने का मन करे, जिस पैसे के आने के बाद ये सब भाव जगे तो समझिएगा कि आपके पास धन नहीं आ रहा है, आपके पास श्री आ रही है, लक्ष्मी आ रही है। ये सीधा पहचान है। और जिस रुपया आने के बाद बताऊं कि पड़ी समझ रहे हैं ना, केस लड़े के मन करे, केहू से झगड़ा करे के मन करे, न जाने का करने का मन करे, यदि ऐसा भाव जग रहा है तो समझिएगा कि आपके पास श्री नहीं आ रही है, आपके पास धन आ रहा है। जिस प्रकार की वृत्ति से संपत्ति आएगी, हमारे चित्त की वृत्ति उधर ही चली जाएगी, उधर ही हमारा मन जाएगा। ये बड़ा सूक्ष्म विषय है रुपेश भैया, बड़ा सूक्ष्म विषय है। जिस रुपए से घर में अनाज खरीद के जाए, रुपया बहुत सात्विक होना चाहिए। अब बतिया बुझाता हमारा। जिस रुपए से भोजन, अन्न, आटा, चावल, दाल खरीद के घर में जा रहा है, वो रुपया अपने ईमान की कमाई का होना चाहिए। यदि गलत ढंग के रुपए का अन्न मुख में चला गया, हिम्मतिया विकृत हो जाएगी, समाप्त हो जाएगा सब। बहुत सावधान है, सावधान रहिए। कितना जमा किया जाएगा वो? कितनो तू खैबा जड़ी बूटे, जाए के पड़े सब कुछ छूटे, सब कुछ छोटे, सब कुछ अलिशान संगमरमर के मकान हो, सारा मृत्यु लोक के साधन समान हो, सारा मृत्यु लोक के साधन समान हो। जे दिन रात एसी में रहता, वो जब इजा से जाई ना तो संघवा एसी ना लगावल जाइए, बाबूजी के गर्मी लागत होई, एसी ना लागी। साधक कहता है बिल्डिंग आलीशान संगमरमर के मकान हो, बिल्डिंग आलीशान संगमरमर के मकान हो, सारा मृत्यु लोक के साधन समान हो, सारा मृत्यु लोक के
साधन समान हो। याद रखिए, जाई नाही साथे कौड़ी फूटी, जाए के पड़े सब कुछ छूटे। जाए नहीं साथे कौड़ी फूटे, जाए के पड़े सब कुछ छूटे। केतनो तू खैब जड़ी बूटी, जाए के पड़े सब कुछ छूटे। शाश्वत सत्य बस एक राम नाम जे। शाश्वत सत्य बस एक राम नाम दे। केहू के अंतिम यात्रा जात होगे तो का कहल जाला? राम नाम, राम नाम। अबे में बुराई का है आप बताइए? भगवान का नाम सत्य है, ये अच्छी बात है ना? राम नाम। आ केहू के घरे बिया केहू जरूर माइक लेके बोली राम नाम सत्य है, लोग इतना मारी। गलत तो नहीं कह रहा हूं, लेकिन बतिया यही कब बुझात है? मुअला के बाद। मुअला के बाद नहीं के बुझे के, जन्म लेते बुझ जाए के बाद का। शाश्वत सत्य बस एक राम नाम जे। शाश्वत सत्य बस एक राम नाम जे। राजन शिकारी के एकर से बकाम जे। राजन शिकारी के एकर से बकाम जे। राम धन के केहू नाही लूटे, जाए के पड़ी सब कुछ छूटे। राम धन के केहू नाही लूटे, जाए के पड़ी सब कुछ छूटे। केतनो तू खैब जड़ी बूटी, जाए के पड़ी सब कुछ छूटे। केतनो तू खैब जड़ी बूटी, जाए के पड़ी सब कुछ छूटे। अरे कितनो तू खैबा जड़ी बूटी, खा जाए के पड़ी सब कुछ छूटे। गुरुदेव भगवान ने कहा, महाराज जैसे आप धर्मशील है वैसे आपकी श्रीमती जी कौशल्या जी धर्मशील है। आपने गुरु की सेवा की, आपने ब्राह्मणों की सेवा की, आपने गौ की सेवा की, आपने देवताओं की सेवा की। अरे आपके बारे में कोई क्या कहेगा? राजन राम सरिस सूत जाके। गुरुदेव भगवान कहते हैं, महाराज जिसके घर में राम पुत्र बन करके बैठे हो, आपसे अधिक सौभाग्य और किसका होगा? तुमते अधिक पुण्य बढ़ काके, राजन राम सरिस सुत जाके। जीवन में केवल सत्कर्म ही हमको अमृत को प्रदान कर सकता है। क्या करे महाराज? कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। वर्तमान समय में यदि आप परमार्थ करना चाहते हैं तो मैं आपसे निवेदन करूं, यज्ञ बाद में करिए। पहले अपने गांव में, अपने खेत में वृक्षारोपण करिए। आज के समय में पेड़ लगाना इतना आवश्यक है, आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। मैंने भारत सरकार से निवेदन किया है कि आप जो ये 4 लेन 8 लेन एक्सप्रेसवे का टेंडर देते हैं, जो टेंडर लेता है उसके साथ ये भी क्लॉज में लिखिए
कि आपको सड़क के दोनों तरफ वृक्ष लगाने हैं, और बड़ भैला के बाद कांटे वाला वृक्ष नहीं लगाने हैं, ऐसे वृक्ष लगाने हैं जो छाया दे सके। नहीं तो जो स्थिति अरब की है वो स्थिति भारतवर्ष की होगी। यदि आज नहीं चेते हम लोग तो आने वाला भविष्य बहुत दुखदाई होगा। आप इतने लोग हैं, और तो छोड़िए, यदि केवल सनातनी जग गए तो 10 वर्ष के भीतर यह समस्या समाप्त हो जाएगी। 10 वर्ष के भीतर। कैसे महाराज? जितने हम सनातनी हैं, घर में कोई जन्मदिन आवे, घर में यदि विवाह की वर्षगांठ आवे, घर में कोई मांगलिक कार्य आवे, उस उपलक्ष्य में एक पेड़ लगाइए। कौन सा पेड़ लगाएं? आम का पेड़ लगाइए, नीम का पेड़ लगाइए, पीपल का, बरगद का पेड़ लगाइए। क्यों? जिससे समाज को ऑक्सीजन मिल सके। पेड़ होंगे। दुबई में पेड़ काट देने पर मृत्यु की सजा हो जाती है। मृत्यु की सजा आप सोच नहीं सकते। रेगिस्तान में बालू पर जो हरियाली वहां खिली है, आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। वहां उतना मूल्य है उसका। हम लोग काटे पड़े हैं। जब देखो जकरा माना तो वही काट के लेके चल जाता है। क्या विकास है? अच्छी बात, विकास करिए, लेकिन जितने पेड़ कट रहे हैं उससे अधिक वृक्ष लगाने चाहिए। समाज इसके प्रति जागरूक यदि नहीं होगा तो यहां पर बैठी सरकार कुछ नहीं कर सकती। हमको आपको जगना पड़ेगा इसके लिए। और एक बात कहें, बोले, आप लोग मानिएगा, घर में यदि कोई चला जाए, दादाजी, दादी जी, पिताजी, बड़े पिताजी, आप उनका श्राद्ध कर्म करते हैं ना? श्राद्ध कर्म के दिन, तेरही के दिन, चाहे एकादशाह के दिन जो दाग लिया है उसके हाथ से एक वृक्षारोपण कराइए। किसके नाम से? जो चला गया है उसके नाम से। उस वृक्ष की रक्षा करिए। जब बड़ा हो जाए वो वृक्ष, तो जिसके नाम से वृक्ष लगाया गया है उसके नाम का नेम प्लेट बनाकर उस वृक्ष में ठुकवा दीजिए। इससे क्या होगा महाराज? आपकी आने वाली पीढ़ी जब जब उस वृक्ष को देखेगी, उनको अपने पूर्वजों की याद आएगी और उनको प्रणाम करेंगे। बहुत सारे लोग आज ऐसे हैं, उनसे पूछिए कि पर बाबा के क्या नाम रहे? महाराज मुहुए में बावत नहीं खे हमारे। पर बाबा तो ढेर दूर, बाबा के नाम नहीं खे याद लोग के। यही कारण है। कम से कम जब जब पेड़वा देखेंगे बाबा पर बाबा याद तो आएंगे। ये भाव जगेगा कि हमारे बाबूजी के नाम का पेड़ है। जो श्रद्धा पिता के प्रति थी वो श्रद्धा उस वृक्ष के प्रति जागृत हो जाएगा। ये बहुत कठिन काम नहीं बोल रहा हूं आप लोग को। समाज में हमको शरीर मिला है तो हमारा समाज के प्रति कोई दायित्व है। केवल रुपया कमाना, खाना, खा के सो जाना और सवेरे, ये जीवन थोड़ी है। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, दक्षिण भारत में एक आदमी रोज एक पेड़ लगाता था, नित्य एक पेड़ लगाता था और उस पेड़ की रक्षा भी करता था। एक पेड़ लगाते लगाते उस आदमी ने 10 साल में जंगल खड़ा कर दिया। जंगल। भारत सरकार ने बुलाकर उनको उपहार दिया, पुरस्कृत किया गया पद्म विभूषण से। ये क्या है? छोटा सा आदमी कर सकता है, हम आप क्यों नहीं कर सकते हैं? समाज के प्रति जागरूक होइए। जिस धरती में, जिस गांव में, जिस प्रदेश में शरीर मिला है उस मिट्टी का हमारे ऊपर ऋण है। हर व्यक्ति को मां ने अवसर दिया है अपने ऋण को उतारने का। ये परमार्थ है, ये सत्कर्म है। हम कृष्णा जी से निवेदन करेंगे, आपने यज्ञ कराया, आपने ये कथा कराई, इसके उपलक्ष्य में 4 से 5 दिन के भीतर कम से कम 11 वृक्ष का रोपण कराइए। और वृक्षारोपण करने के बाद उसमें वो जाली लगवाइए, गोल वाला, जिसके कोई पशु आकर खा न जाए उसको, जब तक वो बड़ा ना हो जाए। और आप लोगों से भी मेरी प्रार्थना है,
आप लोग 2 दिन आज कथा सुने, कल भी सुनेंगे, 3 दिन कथा सुने, कुछ दक्षिणा देंगे हमको आप लोग? कहिए। तो यदि दक्षिणा देना चाहते हैं तो मेरी प्रार्थना स्वीकार करिए, सब लोग कोई ना कोई वृक्ष लगा दीजिए अपने अगल बगल। लेकिन एक प्रार्थना और, यूकोलिप्टस न लगाइएगा। कि महाराज 5 साल में बड़ हो जाए लमहर तो काट के बेच दे। ऐसा पेड़ न लगाइए जिसको काटना पड़े, ऐसा पेड़ लगाइए जो आपके कष्ट को काट दे, आपकी समस्या समाप्त कर दे। गोस्वामी जी में मानस में चौपाई कहते हैं कि जो अति आतप व्याकुल होई, तरु छाया सुख जाने सोई, तरु छाया। मुहूर्त बताया और आपको बताऊं वो दिन आया, महाराज जाकर निवास में बताएं, माताओं ने बारात की तैयारी की, सुंदर रथ पर गुरु जी को बिठाया गया, बगल के रथ पर महाराज बैठे। ऐसा लग रहा है कि मानो वशिष्ठ जी और दशरथ जी नहीं खड़े हैं, साक्षात देवगुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र नीचे आ गए। अयोध्यावासी अपने अपने वाहन पर बैठे, भरत भैया शत्रुघ्न भैया अश्व पर विराजमान हुए। महात्मा कीर्तन करने लगे, नगाड़े बजे, वाद्य बजे, बोलिए दुल्हा सरकार की जय। बारात चली अवधा नगरिया से, अरे अवधा नगरिया से चलली बारियतिया है, सुहावन लागे जनक नगरिया भैले शो, सुहावन लागे जनक नगरिया भैले सो, हे सुहावन लागे। अवधा नगरिया से, अवधा नगरिया से चलली बारियतिया है, सुहावन लागे जनक नगरिया भैले सो, हे सुहावन लागे जनक नगरिया भैले सो, हे सुहावन लागे जनक नगरिया भैले सो, हे सुहावन लागे। सब देव